बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं कि नए आर्मी चीफ की तकर्री के लिए समरी वजारत दिफा से वज़ीर आज़म ऑफिस को मौसूल हो गई है। DG ISPR के मुताबिक समरी में 6 सीनियर तरीन लेफ्टिनेंट जनरल्स के नाम मौजूद हैं। पहला नाम लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर का है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट किया कि इंशाल्लाह बाकी मराइल भी जल्द तय हो जाएंगे। वज़ीर आज़म ऑफिस ने भी समरी मिलने की तस्दीक कर दी। बताया कि समरी के साथ दोनों ओहदों के लिए नामों का पैनल भी शामिल है। नए आर्मी चीफ की तकर्री के लिए GHQ से वजारत दिफा को मिलने वाली समरी वजीर आजम हाउस को पहुंचा दी गई है। वजीर आजम हाउस ने समरी मौसूल होने की तस्दीक भी कर दी है। समरी में 6 सीनियर तरीन लेफ्टिनेंट जनरल्स के नाम मौजूद हैं। सबसे पहला नाम लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर का है। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर इस वक्त क्वार्टर मास्टर जनरल के ओहदे पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। वो जनरल फैज हमीद से कबल DG ISI के ओहदे पर भी तैनात रहे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर जनरल राहील दौर में मिलिट्री इंटेलिजेंस के सरबराह भी रह चुके हैं। दूसरे नंबर पर लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का नाम शामिल किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा अक्टूबर 1985 में अफवाज पाकिस्तान का हिस्सा बने। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के तौर पर भी खिदमत अंजाम दी। इस वक्त कोर कमांडर रावलपिंडी के ओहदे पर फाइज हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास का नाम समरी में तीसरे नंबर पर रखा गया है। जनरल अजहर अब्बास साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राहील शरीफ के प्राइवेट सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। जनरल अजहर अब्बास मरी में एक डिवीजन की कमान भी कर चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल नुमान महमूद चौथे नंबर पर हैं। जनरल नुमान इस वक्त नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के सदर हैं। इससे पहले वो नवंबर 2021 तक कोर कमांडर पेशावर के ओहदे पर तैनात रहे। समरी में 5वें नंबर पर लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद का नाम शामिल किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद इस वक्त कोर कमांडर बहावलपुर के ओहदे पर तैनात हैं। वो 16 जून 2019 को ISI के सरबराह बने और 2 साल फराइज निभाए। समरी में 6ठे नंबर पर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर का नाम है। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर का ताल्लुक आर्टिलरी रेजिमेंट से है। जनरल मोहम्मद आमिर इस वक्त कोर कमांडर गुजरावाला तैनात हैं। आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से हुक्मरान इत्तेहाद की मुशावरत जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आसिफ अली ज़रदारी की मुलाकात में अहम तकर्री पर बातचीत हुई। दीगर सियासी उमूर भी ज़ेर बहस आए। वज़ीर दिफा और वज़ीर ख़जाना ने भी वज़ीर आज़म से मामले पर गुफ्तगू की है, जबकि काबीना का अहम इजलास जुमेरात को तलब किया गया है। काबीना अरकान को सूरत हाल पर एतमाद में लिया जाएगा। अहम अस्करी ओहदों पर तैनाती के लिए मुशावरती अमल में तेजी। वज़ीर आज़म हाउस में हुक्मरान इत्तेहाद के बड़ों की अहम बैठक। आसिफ जरदारी की शहबाज शरीफ से मुलाकात। दोनों कायदीन ने आर्मी चीफ की तकर्री समेत दीगर अहम सियासी उमूर पर गुफ्तगू की। इससे पहले वजीर दिफा और वजीर खजाना ने भी वजीर आज़म से मुलाकात की। इस दौरान भी नए आर्मी चीफ की तकर्री से मुतालिक गुफ्तगू हुई। वजीर आज़म के मुआवने खुसूसी मलिक अहमद खान भी मीटिंग में मौजूद थे। वफाकी काबीना का अहम इजलास भी जुमरात को तलब कर लिया गया है। अरकान को अहम तैनाती पर एतमाद में लिए जाने का इम्कान है। खबरें आ रही हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इत्तेहादी जमातों का इजलास आज शाम को होगा। वज़ीर आज़म इत्तेहादियों को आर्मी चीफ की तकर्री पर एतमाद मिलेंगे, जबकि PTI मार्च समेत अहम सियासी उमूर पर भी मुशावरत की जाएगी। वज़ीर आज़म हाउस में इत्तेहादी जमातों के एजाज़ में इशाया भी दिया जाएगा। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते समा के नुमाइंदे खुसूसी उस्मान खान से। जी उस्मान, बताइए। जी बिल्कुल, जिस समरी का इंतज़ार था वो चूँकि अब वज़ीर आज़म को मौसूल हो चुकी है, इसलिए वज़ीर आज़म ने अपने इत्तेहादियों के साथ वसी तर मशावरत करने का फ़ैसला किया और इसी सिलसिले के में जो इजलास बुलाया गया आज शाम 6:30 बजे वज़ीर आज़म हाउस में, जहाँ पर इत्तेहादियों के एजाज़ में इशाया भी दिया जाएगा और वज़ीर आज़म अपने तमाम इत्तेहादियों को एतमाद मिलेंगे। सब हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जो जमातें हैं, उनके जो मरकज़ी कायदीन हैं, उनको मदऊ किया गया है। और ये बताया जा रहा है कि आसिफ अली ज़रदारी और मौलाना फजल रहमान जो इस्लामाबाद में मौजूद हैं वो ख़ुद शिरकत करेंगे और जो बाकी दीगर जमातों के पार्लिमानी कायदीन इस्लामाबाद में मौजूद होंगे उनको इस सारी सूरत हाल पर एतमाद में लिया जाएगा। मुस्तकबिल में किस तरीके से सियासी लायामल इख्तियार करना है, लॉन्ग मार्च से किस तरीके से निपटा जाएगा और अगर फ़ौरी तौर पर तकर्री अहम वो कर दी जाती हैं आज या कल में, जिस तरह से हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा था कि 48 घंटे में 25 घंटे में पेशरफ्त हो सकती है, तो उस सूरत में क्या डायलॉग करना है, इमरान खान के साथ किस तरीके से निपटा जाना, ये तमाम वो मामलात हैं जो कि आज के इस बैठक में
डिस्कस किए जाएंगे और ये भी इम्कान है कि हतमी तौर पर जो वज़ीर-ए-आज़म इत्तेहादियों से मशावरत करेंगे, उसके बाद आज रात को या कल जब काबीना का इजलास होगा सुबह 9 बजे, उसके बाद किसी वक्त भी नई तैनातियों के बारे में नए आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के नामों का जो ऐलान है वो भी हतमी तौर पर सामने आ सकता है। तो आज की जो ये बैठक है, जो ये मशावरत है, ये इंतहाई अहमियत की हामिल है। एक साथ मिलकर वज़ीर-ए-आज़म तमाम इत्तेहादियों को एतमाद में लेंगे और उनकी जो आरा हैं और जो तजावीज़ हैं वो भी सुनी जाएंगी। ठीक है, एक साथ मिलकर तमाम इत्तेहादियों को एतमाद में लिया जाएगा। अपडेट करने के लिए शुक्रिया। इससे पहले समा के प्रोग्राम रेड लाइन विद तलत में गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ का कहना था कि आर्मी चीफ की तैनाती से मुताल्लिक तमाम मामलात खुश असलूबी से हल हो जाएंगे, जबकि 29 नवंबर को कमान की तब्दीली की तकरीब भी होगी। Undue delay नहीं होगी, 48 hours, inshallah. Let me assure you, it will be wrapped up by day after tomorrow. डोजियर आने हैं, प्राइम मिनिस्टर ने उसके ऊपर कंसल्टेशन करनी है, कैबिनेट मीटिंग होनी है, कोलिशन पार्टनर्स से भी बातचीत करेंगे, प्रेसिडेंट साहब के पास एडवाइस चली जाएगी। प्रीटी कॉन्फिडेंट कि ये स्मूथ जो है ट्रांजैक्शन हो जाएगी। यू विल हैव अ न्यू चीफ बाय इंशाल्लाह ताला 29 को जो है सेरेमनी भी होगी, नया चीफ भी होगा। इसके साथ बहुत से पॉलिटिकल मफादात जो है वो नथी हो गए हुए हैं। एक शख्स जो है वो जख्मी हुआ है, अपने मफादात से आगे जो है वो कुछ नहीं देख सकता। मैं उससे प्रिज्यूम करता हूँ इस तब्दीली को पहले दिन जो है उसको अटैक करके अपने आप को जो है ना दीवार के साथ नहीं लगाएंगे। सियासी तौर पे मैं बात कर रहा हूँ, 1 पेज जो है वो आइन का होना चाहिए। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं, आर्मी चीफ के ओहदे के लिए हमारा कोई फेवरेट नहीं। दावा किया कि हुकूमत चीजों को मुतनाज़िर बना रही है, जो भी चीफ लगाना है वो लगे ताकि मामलात आगे बढ़ सकें। हम ये चाहते हैं कि ये जो मामला है ये गैर मुतनाज़ा तौर के ऊपर ये हल हो और इसमें हमारा कोई फेवरेट नहीं है। हम सिर्फ ये समझते हैं कि इन्होंने बड़ा मुतनाज़ा बनाया है। नवाज शरीफ ने तो पूरी कोशिश की है मुल्क में मार्शल लॉ लगवाने की, क्योंकि उनको पता है वो इलेक्शन जीत नहीं सकते। इस वक्त नून लीग और जरदारी में कंसेंसस है कि मुल्क में मार्शल लॉ लग जाए। जो भी चीफ लगना है वो लगे, ताकि पाकिस्तान में हमें तो अपनी जो पाकिस्तान के अवाम है उन्हें रोटी रोजी का पड़ा हुआ है, कुछ चीफ लग जाए, चले आगे चले। इस तरह तो आप क्लब क्रिकेट के कप्तान को नहीं चुना जाता, जिस तरह से पाकिस्तान में इस वक्त हम देख रहे हैं कि फौज के सरबराह के ऊपर एक पूरा तमाशा लगा हुआ है। आपको बताएं कि आर्मी चीफ के अलविदाई दौरे भी जारी हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कोयटा गैरिजन का दौरा किया है, यादगार शहदा पर फूल रखे, अफसरान और जवानों से मुलाकात की। आर्मी चीफ ने सूबे में अमन और इस्तेहकाम के लिए कोयटा कोर की कोशिशों को सराहा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने मोहम्मद बिन जायद अल नहयान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में कार्डिक सेंटर का भी इफ्तिताह किया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा कौन, बताएंगे इसी बुलेटिन में। इमरान खान की तोशाखाना रेफरेंस में नाअहली के फैसले के खिलाफ दरखास्त, लाहौर हाई कोर्ट का फुल बेंच तश्कील दे दिया गया। फुल बेंच की सरबराही चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी करेंगे। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अरशद अली से। जी अरशद अली से जैसे हमारा राब्ता होगा अपडेट करेंगे आपको। इमरान खान की तोशाखाना रेफरेंस में नाअहली के फैसले के खिलाफ दरखास्त, लाहौर हाई कोर्ट का फुल बेंच तश्कील दे दिया गया। फुल बेंच की सरबराही चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी करेंगे। ये आम खबर हम आपके साथ में शेयर करें। एक और अहम मामला, ममनुआ फंडिंग केस में फॉरेन एक्सचेंज एक्ट के तहत मुकदमा। बैंकिंग कोर्ट इस्लामाबाद ने इमरान खान की अबूरी जमानत में 14 दिसंबर तक तौसी कर दी है, जबकि तिबी बुनियादों पर इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी मंजूर कर ली गई है। इमरान खान के वकील ने सदा की है कि उनके मौकिल जख्मी होने के बायस फिलहाल पेश नहीं हो सकते, हाजिरी से इस्तिस्ना दिया जाए। अदालत ने इस्तदा मंजूर करते हुए समाअत मुलतवी कर दी है, जबकि शरीक मुलजिमान सरदार अजहर, सैयद यूनुस, हामिद जमान, तारिक शफीक, सैफुल्ला नियाजी और आमिर महमूद कियानी अदालत में मौजूद थे। हाजी गुलाम अली की बतौर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा तैनाती का मामला, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एडवाइस सदर मुमलिकत को भिजवा दी गई। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर का ओहदा गुज़िश्ता कई माह से खाली था, जिस पर तकर्रुरी के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इत्तेहादी जमातों से मुशावरत कर रहे थे। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने गुलाम अली को इस ओहदे के लिए नामजद किया, जिसके बाद वज़ीर आज़म ने दीगर इत्तेहादी रहनुमाओं से मुशावरत के बाद एडवाइस सदर मुमलिकत को भिजवा दी। हाजी गुलाम अली की बतौर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा तैनाती का यह मामला है, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एडवाइस सदर मुमलिकत को भिजवा दी।
आगे बढ़ेंगे। कराची के इलाके डिफेंस में फायरिंग करके शाहीन फोर्स के अहलकार को कत्ल करने वाला मुलजिम बैरून मुल्क फरार हो गया है। पुलिस ने खुर्रम निसार की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से राबते का फैसला कर लिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं अहमद रहमान खान। लाइसेंस वाला पिस्टल में जिस पे भी निकालूं, मुझे क्या पता। कराची के इलाके डिफेंस फेज 5 में 21 नवंबर की रात शाहीन फोर्स के एहलकार को फायरिंग करके कत्ल करने वाला मुलजिम बैरून मुल्क फरार होने में कामयाब हो गया। फायरिंग का वाकया पीर की रात 11:30 बजे पेश आया था। खुर्रम निसार नामी शहरी की गाड़ी का मोटरसाइकिल सवार 2 एहलकारों ने ताक़ुब किया। पुलिस एहलकारों ने गाड़ी को रोका और अब्दुल रहमान नामी एहलकार खुर्रम निसार के साथ गाड़ी में बैठ गया, जिसके बाद दोनों में तकरार हुई। दोनों ने गाड़ी से उतरकर असला ताना और खुर्रम ने गोली चला दी। भाई पर मुझे क्या पता तुम लोग कौन है? जब तुम लोगों ने, मैंने तुम्हें 3 दफा बोला मैं क्यों निकाला? भाई कसम निसार है, मतलब मेरा भाई लाइसेंस वाला पिस्टल में जिस पे भी निकालूं, मुझे क्या पता। भाई मुझे क्या पता तू कौन है? भाई मैं भी तो तुझे समझा रहा हूं। निसार है, मैं सारे तो बात है। खुर्रम निसार मेरा आईडी कार्ड है। हां भाई मैं क्यों मारूंगा? अरे भाई तुम लोगों ने गन निकाली है, मैंने भी निकाल ली। हाँ बुलाओ मोबाइल, चलो किस थाने को बता दो ना। अरे तू मुझे बता दे, मैं उधर ही चलूंगा, अल्लाह की कसम सीधा उधर जाऊंगा, तू बता। गोली लगने से शाहीन फोर्स का एहलकार मौके पर ही दम तोड़ गया। फायरिंग के बाद मुलजिम फरार हो गया। पुलिस सारी रात छापे मारती रही। एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में नाम डालने के लिए FIA हुक्काम को खत भी लिख दिया, लेकिन मुलजिम पुलिस को चकमा देकर मंगल की सुबह 4 बजे एयरपोर्ट पर बोर्डिंग करवाने में कामयाब हो गया और 6:30 बजे गैर मुल्की एयरलाइन की फ्लाइट से स्वीडिश पासपोर्ट पर बजरिया इस्तांबुल स्वीडन फरार हो गया। मुलजिम की ट्रैवल हिस्ट्री भी सामने आ गई है। पुलिस ने मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से राब्ता करने का फैसला किया है। इसका पासपोर्ट ब्लॉक करने की भी सिफारिश कर दी गई है। एहलकार के कत्ल का मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी कत्ल पुलिस मुकाबले की दफात के तहत दर्ज कर लिया गया है। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान और साथी रिपोर्टर शाहनवाज अली कादरी के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची। कराची पुलिस ने एहलकार को कत्ल करके स्वीडन फरार होने वाले मुलजिम के रेड वारंट के लिए FIA से राब्ता कर लिया है। समा के नुमाइंदे शाहनवाज कादरी से इसकी मजीद तफसीलात जानेंगे। जी शाहनवाज, इस प्रोसेस को कैसे आगे बढ़ाया जा रहा है? बिल्कुल सबा, पुलिस की जानिब से मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए उसके रेड वारंट जारी कराने के लिए पुलिस की जानिब से FIA से रब्ता किया गया है। जो DIG साउथ हैं वो ये बताते हैं कि ये भी दरख्वास्त की गई है कि जो मुलजिम का पासपोर्ट है उसको भी कैंसिल किया जाए और वाकई की तफ्तीश के लिए जो 4 रुकनी कमेटी का भी जो है कायम कर दिया गया है। कमेटी जो है SP इन्वेस्टिगेशन सिटी अली मर्दान है, उनकी सरबराही में कायम की गई है। दीगर जो मेम्बरान है उसमें SP क्लिफ्टन भी शामिल हैं। इसके अलावा जो केस के SIO और SHO है वो भी इस तफ्तीशी टीम में जो है शामिल किए गए हैं। ये जो कमेटी है वो 1 हफ्ते के अंदर जो है इसकी रिपोर्ट पेश कर जो आला अफसरान को देगी। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। अहम खबर आ रही है, राजनपुर के कच्चे में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बदनाम जमाना गैंग का सरगना खुदा बख्श मारा गया है। इलियास गबूल हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। इलियास, क्या तफसीलात है इस कार्रवाई से मुतालिक? जी बिल्कुल, आज सुबह जो है डाकू ने पुलिस पिकेट बहार माची जो कच्चे का इलाका है हमारे रुझान का, वहाँ पर उन्होंने हमला कर दिया, जिसके नतीजे दोनों अतराफ से जो पुलिस और डाकुओं के दरमियान जो है फायरिंग का तबादला जारी रहा। पुलिस तर्जमान के मुताबिक ये जो खुदाबश और खुदी लुंड जो लुंड गैंग का सरगना है, जिस पर डकैती, राजनी और कई मुकदमा दर्ज हैं, वो फायरिंग के तबादले में हलाक हो गया और 2 डाकू भी शदीद जख्मी हुए। तो इस वक्त भी कच्चे के हालात इंतहाई खतरनाक है। पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला जारी। पुलिस का कहना है कि जो ऑपरेशन में है मजीद नफरी मंगवाई दी है और जदीद असले से है डाकुओं का तलाशम अर्जित किया जा रहा है और इस गैंग में लुंड गैंग में हिस्सा ले रहा उमरानी और ठीक है, इस हवाले से मजीद भी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। अपडेट्स के लिए आपका बेहद शुक्रिया इलियास। लाहौर समेत पंजाब भर में डेंगू के वार जारी है। मजीद 4 मरीज जाँ बहक हो गए हैं। महकमा सेहत के मुताबिक रवा बरस पंजाब में डेंगू से 45 मरीज जान से हाथ धो बैठे हैं। 24 घंटों के दौरान डेंगू के 134 मरीज रिपोर्ट हुए। महकमा सेहत के मुताबिक पंजाब में रवा बरस डेंगू मरीजों की तादाद 18,296 हो गई। इस वक्त अस्पतालों में डेंगू के 486 मरीज जेर इलाज हैं। गुज़िश्ता रोज पंजाब में 1293 मुकामात से डेंगू लार्वा बरामद हुआ।
और अब कुछ बात मौसम की कर लेते हैं। कराची का मौसम बदलने लगा है। रात में दर्जा हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। मौसम का हाल बताने वाले कह रहे हैं कि कुछ रोज़ तक मौसम रात में सर्द और दिन में गर्म रहेगा। समा की नुमाइंदा सईदा जीनत चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज के साथ ही मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बताइएगा इस हवाले से मजीद। जी बिल्कुल, कराची के मौसम ने एक बार फिर अंगड़ाई ली है और दर्जा हरारत 20 डिग्री से डायरेक्ट 16.5 डिग्री पर पहुंच गया है। मौसम की तब्दीली आया नवंबर की 25 तारीख तक जो टाइम था उससे पहले आ रही है। सर्दी या नहीं आ रही, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अमूमन यही होता है कि नवंबर के आखिरी हफ्ते में जाके टेम्परेचर इस रेंज में आ जाता है। वैसे हम अगर एवरेज दर्जा हरारत की बात करें रात का जो इसका नवंबर का होता है तो 17.7 है शायद, और उससे 1 डिग्री नीचे आ गया। तो इम्कान यही है कि यही इसी रेंज में अगले चंद दिन तक 15-16 इसी रेंज में रहेगा। यानी रात की और सुबह की सर्दी हो अब कराची में कुछ ना कुछ शुरू हो गई है। दिन में तो अलबत्ता तेज़ धूप होती है, आपको पता है 32-33 और 34, कल तो 34 चला गया था, तो आज भी 33 तक जाने का इम्कान है। लेकिन रात की और सुबह की खुनकी अब शुरू हो गई है। नवंबर के आखिरी हफ्ते में बाकायदा सर्दियों का आगाज रहेगा और कड़ाके की सर्दी की एंट्री दिसंबर में होगी। जी, मौसम सर्द होते ही चूल्हे ठंडे पड़ने लगे। लाहौर में गैस लोड शेडिंग से खवातीन के लिए खाना पकाना मुश्किल हो गया। बच्चे भी नाश्ते के बगैर स्कूल जाने लगे। लाहौर से रिपोर्ट कर रही हैं फातिमा शिराजी। मुल्क में गैस का बुहरान, अवाम परेशान। गैस की बंदिश से घरों के चूल्हे ठंडे हो गए। खातीन के लिए खाना बनाना भी मुश्किल हो गया। उनका कहना है हर साल यही सूरत हाल होती है। अगर हम सुबह को भी उठे ना, बच्चों को भी स्कूल भेजने के लिए, तब भी गैस नहीं है। तो हुकूमत से मेरी अपील है कि मुकर्रर टाइम पर तो गैस आए। बच्चे हमारे सुबह को भूखे जाते हैं, गैस तो आती नहीं, लकड़ियाँ जलानी पड़ती, वो भी बहुत मजबूरी है कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। बच्चे भी गैस न आने से परेशान हैं। इनका कहना है नाश्ता किए बगैर ही स्कूल जाना पड़ता है। गर्मियों में बिजली और सर्दियों में गैस की लोड शेडिंग मामूल बन चुका है। लोगों का कहना है गैस बहरान पर काबू पाने के लिए ठोस इकदाम करना होंगे। कैमरामैन उमर अजीम के साथ फातिमा शिराजी, समा, लाहौर। गैस की किल्लत के बायस ईंधन के मुतबादिल ज़राए की मांग भी बढ़ गई। LPG गैस सिलेंडर्स और लकड़ियां भी आम आदमी की पहुंच से दूर हो गई। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं कासिम अरशद। सर्दियों के आगाज पर ही कुदरती गैस की किल्लत हो गई। लोगों ने लकड़ियों के टाल और LPG सिलेंडर्स की दुकान का रुख कर लिया। मांग बढ़ने से लकड़ी और LPG की कीमतें भी बढ़ गईं। लोग कहते हैं गैस का बिल भी दे रहे हैं और महंगा मुतबादिल खरीदने पर मजबूर हैं। गैस का भी बिल दे रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस और बाकी चीज़ों के, और आपके सामने इधर भी खड़े हैं। कुछ अर्से बाद ये गैस भी कम हो जाएगी या हाईली एक्सपेंसिव हो जाएगी, फिर साथ उन्होंने पैरेलल लकड़ियाँ भी लगा दी। बिल भी आ रहे हैं, बिजली के भी आ रहे हैं, सारे आ रहे हैं। कहाँ से खर्चा पूरा करे? गरीब आदमी है, कैसे गुजारा होगा? टाल मालकान कहते हैं हर तरफ महंगाई है। लोडिंग महंगी होने से लकड़ी 1400 रुपए फी मन में फरोख्त कर रहे हैं। हर गाहक हमारे साथ लड़ाई करता है, कहते हैं बहुत महंगाई कर दी है। हमारी भी कोई गलती नहीं है, पीछे से किराया बढ़ गया है, पीछे से माल की डिमांड बढ़ गई है, हमें अपनी मजदूरी रख के माल बेचना होता है। LPG एसोसिएशन के चेयरमैन इरफान खोखर ने हुकूमत से इम्पोर्टर्स के लिए रिलीफ मांग लिया। मैं दावे से कहता हूँ अगर LPG के ऊपर एक जामिया पॉलिसी बन जाए, हम हमारे साथ ये सर छोड़ के बैठ जाएं, हम सुई गैस से सस्ती गैस हर घर में पहुंचाएंगे। अवामी हलकों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत कुदरती गैस के दस्तयाबी के बाइस सस्ती LPG की फराहमी मुमकिन बनाए। कैमरामैन इशफाक अब्बासी के साथ कासिम अरशद, समा, लाहौर। लाहौर में गैस की बंदिश ख़वातीन के लिए भी दर्द सर बनी हुई है। नाश्ता बनता है ना ही रात का खाना। ख़वातीन गैस की अदम दस्तयाबी की वजह से किस कदर परेशान हैं, बता रही हैं आयशा अता। गैस की अदम दस्तयाबी जो है वो इस वक्त लाहौरियों के लिए, खासकर अगर खातून खाना की बात की जाए तो उनके लिए दर्द सर बन चुकी है। इस वक्त मैं एक फैमिली के हमरा मौजूद हूँ, मेरे साथ खातून मौजूद हैं जो कि बनाने की जो है वो कोशिश कर रही हैं। इनसे हम बात करते हैं। हम बताइएगा गैस की वजह से कितने मसाइल का सामना करना पड़ता है? गैस जी बिल्कुल नहीं आ रही। मर्दों को का जो आपको पता है जाना नाश्ता बनाना, और वो भी एक सर दर्द हो जाता है। सुबह बच्चों को छोड़ना होता है, वो नहीं बना सकते। मैंने 2 घंटे सिर्फ दाल चढ़ाई हुई और वो पकने का नाम नहीं लेते। घर में नहीं पका सकते तो बाज़ार से मंगाना पड़ता है, और बाज़ार का खाना खा खा के पेट दर्द। रोटी तो बिल्कुल नहीं पक सकती। इनका ये कहना है कि हुकूमत से अपील करते हैं कि गैस की जो फ्राहमी है उसको यकीनी बनाया जाए।
अपडेट करने के लिए शुक्रिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गैस लोड शेडिंग से आवाम परेशान है। लांडी के मकीन गली में लकड़ियों पर खाना पकाने पर मजबूर है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम से। जी खुर्शीद आलम, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, अभी मौसम में सरमा ने कराची में पूरी तरह एंट्री नहीं दी, लेकिन गैस जो है वो गायब होना शुरू हो चुकी है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों से ये शिकायत मिली है, गुलशन इकबाल, मलीर का इलाका हो, इसी तरह सोल्जर बाजार का इलाका हो। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लांडी 5.5 नंबर में, जहाँ पर कैमरा आतिफ आपको दिखा रहे हैं कि लोगों ने अपने घरों से बाहर सिलेंडर भी रखा हुआ है और चूल्हा भी रखा हुआ है, और इसी तरह यहाँ पर एक और दरवाजे के सामने चूल्हा जल रहा है और खाना पक रहा है। और ये सूरत हाल इस वक्त हमें लांडी के मुख्तलिफ इलाकों में नजर आई है। मेरी बाजी, आप ये चावल पका रही हैं, क्यों बाहर क्यों पका रही हैं खाना? जाहिर है छोटे घर है, उसमें इतना धुआं होता है, बीपी के मरीज हैं, इसलिए बाहर रख के बना रहे हैं। धुआं गैस क्यों नहीं है? गैस तो है ही नहीं, तो कैसे बनाए, बच्चों को कैसे खाना खिलाएं? गैस नहीं है, ये कहना है बहन का। इसी तरह यहाँ पर इस पूरी गली में लोगों ने अपने तौर पर इंतजाम कर रखे हैं। बाहर जो चबूतरा नजर आ रहा है, इस पर लोग अपना खाना पकाने के लिए बहनें बेटियां चूल्हे बाहर रखती हैं। इस वक्त लांडी 5.5 नंबर के मुख्तलिफ इलाकों में यही सूरत हाल है कि गैस का चूल्हा बाहर जल रहा है या लकड़ी का चूल्हा है, उसमें खाना पकाया जा रहा है। लोगों ने अपनी मदद आपके तहत ख़रीदा है 1 किलो 2 किलो का इस तरह का सिलेंडर, और उसमें सिलेंडर में गैस भरवाते हैं, और औसतन एक रोज़ की जो ज़रूरत है गैस की, वो आधा किलो गैस लाजमन 1-2 वक्त के खाने में इस्तेमाल होती है। तो उससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अगर 200 रुपये किलो गैस रोज़ाना इस्तेमाल होगी तो 200 रुपये यौमिया का मतलब है माहाना 6000 रुपये। लोगों ने अरबाब इख्तियार से गुजारिश की है, अपील की है कि इनके इलाके में गैस की इस बंदिश का फौरी तौर पर नोटिस लिया जाए। जी, अपडेट्स के लिए आपका शुक्रिया। 3 माह बाद भी खैरपुर के कई इलाकों से बारिश का पानी नहीं निकाला जा सका। कोट डीजी के करीब मैयत को ट्यूब के जरिए सैलाबी पानी से गुजार कर कब्रिस्तान ले जाया गया है। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे शफीक शर। शफीक शर, बताएगा यहाँ पर क्या सूरत हाल है? बारिश का पानी 3 माह गुजरने के बावजूद। ठीक है, ये मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त 3 माह बाद भी खैरपुर के कई इलाके ऐसे हैं जहां से बारिश का पानी नहीं निकाला जा सका है। अदालत ने मीनार पाकिस्तान पर खातून से बदसलूकी के मुकदमे में 16 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं अरशद अली से। मजीद तफसीलात जानते हैं। जी अरशद, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, लाहौर की फैशन अदालत ने खातून टिकटॉकर से बदसलूकी के मुकदमे में जो है वो दर्ज जुर्म जो है वो आयद कर दी है। तमाम मुल्ज़मान जो है वो, जिनमें 16 मुल्ज़मान थे, वो अदालत के रूबरू पेश हुए और मुल्ज़मान ने अपने इकबाल जो जुर्म से सेहत जुर्म से इनकार किया, जिस पर जो है वो अदालत ने उन पर फर्द जुर्म आयद करते हुए मुल्ज़मान के खिलाफ जो गवाहान हैं उनको तलब कर लिया है। जबकि इस मुकदमे में एक मुल्ज़म की अदम पेशी के बायस अदालत ने उसको अदालती इश्तिहारी करार दे दिया है और समात पर गवाहान को अदालत के रूबरू पेश होने करने के लिए शुक्रिया।